सब्र करो सकीना बहन। कैसे सब्र करूं? मेरा कलेजा तो फटा जा रहा है। इतना छोटा सा था जब मैं इसके घर दुल्हन बनकर आई थी। ये था तो मेरा देवर, लेकिन अपनी औलाद की तरह पाला मैंने इसे। ये भी कोई उम्र होती मरने की? अभी तो उसके चेहरे की फूल भी नहीं खिले। ऐ अल्लाह मेरे मालिक, तूने मुझे उठा लिया होता। देखो सकीना, जब इसी तरह एक दिन मेरा रामू मरा था, तूने ही मेरे आंसू पोंछे थे ना। संभालो अपने आप को। सकीना बेगम। देखिए ना, असलम को क्या हो गया? वो कुछ बोलता भी नहीं। बोली ना उसे क्या हो गया? बात भी नहीं करता असलम। मैं भी उससे बात नहीं करूंगी। कौन कहता है कि मेरा भाई असलम मर गया? जो इंसान इंसाफ और हक की बात करते हुए मार दिया जाए, वो मरता नहीं, शहीद हो जाता है। बेशक आपका भाई शहीद हुआ है मास्टर जी। आपकी तारीफ। कैप्टन विजय प्रताप सिंह रिश्ते से ठाकुर अजय प्रताप सिंह का भाई हूं, लेकिन अमल से उसकी जराइम की इमारत को खोखला करना ही मेरी जिंदगी का मकसद है, और उस मकसद को पूरा करने के लिए अब यहीं बस गया हूं। यही मेरी जिंदगी का भी मकसद है। एक और एक मिलकर दो नहीं, 11 हो जाते हैं। अब हम दोनों मिलकर उस दरिंदे का मुकाबला करेंगे। कैप्टन साहब, अनीता देवी आपसे मिलना चाहती हैं, कुछ खास बात करने के लिए। रात को 9 बजे। जाके कहो हम आएंगे। ठीक है सरकार। दैया रे दैया, ठाकुर साहब की रखेल अनीता इस फौजी से कुछ कहना चाहती है। मतलब दाल में कुछ काला है। सालीग्राम, ठाकुर साहब से नंबर बढ़वाने का यही मौका है। नमस्ते अनीता जी, आप ही हैं? जी, आप कैप्टन विजय प्रताप? जी। आप मुझे नहीं जानते, मैं आपके लिए अनजान हूं, लेकिन आप जिस दुष्ट अत्याचारी ठाकुर अजय प्रताप से टक्कर लेने जा रहे हैं, उसने मेरे जीवन को नर्क बना दिया है। उसने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। मेरी इज्जत आबरू से खेलता रहा, और जब मैंने उससे ब्याह करने के लिए कहा तो उसने मुझे धुतकार दिया। समझ गया, आप उससे बदला लेना चाहती हैं। मैं ठाकुर के हर घिनौने जुर्म को जानती हूँ। मेरे पास उसके खिलाफ कई सबूत भी हैं। ठाकुर अजय प्रताप सिंह के खिलाफ आपके पास क्या-क्या सबूत हैं? मुझे अच्छी तरह पता है कि उसी ने कटा हुआ पेड़ गिराकर आपको मारने की कोशिश की। इतना ही नहीं, मैं तुम्हें उसके अड्डे का पता भी बता सकती हूँ, जहाँ ठाकुर आतंकवादियों के साथ मिलकर साजिशों का जाल बुनता रहता है। कैप्टन विजय प्रताप, मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि ठाकुर सारी उम्र जेल में चक्की पिसता रहे। गांव के गरीब और भोले भाले लोगों की जमीन हासिल करने के लिए ठाकुर ने जिन कागजात पर उनके अंगूठे के निशान लिए हैं, वो कागजात मैंने चुरा कर रख लिए हैं। कहाँ हैं वो कागजात? मैं अभी लाती हूँ। बेवकूफ लोमड़ी। ठाकुर अजय प्रताप,
गई मेरी बैसाखी। फौजी विजय प्रताप, कहीं ये बैसाखी तो आपकी नहीं है मिस्टर विजय प्रताप? हाँ जी, लेकिन ये बैसाखी आप तक कैसे पहुंची? ये बैसाखी अब से थोड़ी देर पहले ही हमें अनीता की लाश के पास से बरामद हुई है। अनीता की लाश मर गई? ये सब क्या माजरा है? मैं किसी अनजान औरत का खून क्यों करने लगा भाई? यही तो हम भी जानना चाहते हैं। अम्मी, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है। हाँ बेटा, तेरे अब्बू तेरे लिए खाना लेने ही तो शहर गए हैं। अम्मी, अगर मैं खाना नहीं खाऊंगा तो मर जाऊंगा। देखिए ना मेरा पेट कितना अंदर चला गया है। थोड़ी देर, बस थोड़ी देर, ठीक है? अब बस बेटे। लो सकीना बहन, तुम्हारा बस, जल्दी से खाना खा लो। शकुंतला बहन, तुम भी तो खाली हाथ थी, फिर तुमने खाने का इंतजाम कैसे किया? जाने तो बहन, बच्चा बहुत भूखा है, उसे पहले खाना खिलाओ। खिला तो मैं दूंगी, लेकिन ये बताओ कि तुमने इंतजाम कैसे किया? कुछ नहीं, घर की सफाई कर रही थी, मेरे सोने का आखिरी गहना मिल गया, वो मैंने सुनार के हाथों बेच दिया। क्यों? हमारे दुश्मन को खाना खिलाने जा रही थी? ठाकुर साहब, मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, खाना वापस कर दीजिए। मास्टर जी का बच्चा भूख से तड़प रहा है। अरे तुझे बड़ी दया आ रही बच्चे पर। अरे शकुंतला मौसी, जरा अपनी बची कुची जिंदगी का तो ख्याल करो। क्या है अस्मिन भाई, कुछ अंधे ऐसा होते हैं कि जिनकी आंखों में रोशनी की दवा डालो तो रोशनी आने के बाद वो सबसे पहले दवा डालने वाले को आंखें दिखाते हैं। घबराओ नहीं, मैं तुम लोगों को धोखा नहीं दूंगा, पर याद रहे, अगर किसी ने मेरे साथ धोखा किया और काम नहीं हुआ तो ये पैसा वापस करना पड़ेगा। कौन है ये? कौन है ये पेशेंट? वो पेरा जनता हॉस्पिटल में इमरजेंसी केस छे बापा। पेपर दिखाओ। अबे डोकला, पेला पेपर डॉक्टर मिस्त्री ना पास छे ना, वो ज कैसे हैंडल करता वो ज बताएगा। कहाँ है डॉक्टर मिस्त्री? आ पेला आज छे ना डॉक्टर मिस्त्री, आजो आ बाजू में छे ना। ए मिस्त्री भाई, आ पेला डोकले को पेपर तो दिखाओ। तुमको पेपर की क्या जरूरत है? तुमको नोटों से मोहब्बत है। हमको पेपर की क्या जरूरत है, हमको नोटों से मोहब्बत है।
गांधी जी ने बोला है, हिंसा अच्छी नहीं होती है। हमारा टोकला, चला जल्दी। ये रहे तुम्हारे बाकी के 5 लाख। क्या उस्ताद, ये टिक टिक की आवाज किधर से आ रही? भाग! बंद करो ये टॉर्चर। तो बता प्यारे, 2 किलो के हीरोइन लेकर तूने मेरे 2 करोड़ कहां छुपा रखे? बता शाणे। मैं धंधे में धोखा करने वाले को कभी माफ नहीं करता हूं। बता शाणे, मेरा माल कहां रखा है तूने? हाँ, बोल 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 शाणे, बोल। बैड लक, तुम लोग बच गए। बच गए, हम लोग बच गए। अब तेरे को ये बताना है कि तूने अपने लिए इतना गहरा कुआं खोद लिया, इतना ऊंडा कुआं खोद लिया है कि वहां से बचना तेरे लिए मुश्किल है बाबा, मुश्किल है बाबा, मुश्किल है बाबा। अबे 1.5 फुटे, अगर तू छोटी छोटी मछलियों को पकड़ता तो चलता, लेकिन तूने तो मगरमच्छ पे हाथ डाला है। नहीं बच सकता, नहीं बच सकता। पर क्या क्या और कोई रास्ता नहीं है? है एक रास्ता खबीस, 5 के बदले दे दे 25। ठीक है, मैं तिजोरी से पैसा लेकर आता हूं। देखो हम बिहारी हूं, दिमाग बहुत गर्म है। आप यहाँ हटाई लो, नहीं तो बहुत गड़बड़ हो जाए। अश्विन भाई, दोबारा चालाकी करके तुम अपना आखिरी चांस भी खो दिया। अब हम तुम्हारी खाल उतार कर उसका तबला बनाएंगे और उसी तबले के धुन पर हम कवाली करेंगे, कवाली। मेरी ज़ोहरा जबी तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं जवान। तुझ पे कुर्बान मेरी जान, मेरी जान। ये सोखिया ये पाकपन जो इनमें है कहीं नहीं। ला 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 हो रहा है, पकड़ो इन्हें।
साहब वो देखे। कोई घुसपैठिया भी हो सकता है। चलो। उस तरफ चलो। वेलकम वेलकम टू इंडिया मिस्टर टॉर्चर। क्या हाल है थंडर? सब ठीक है, आइए। वेलकम वेलकम टॉर्चर वेलकम। या कुछ भी कहो भाई, तेरा इंतजार भी एक टॉर्चर है। यार सच बता, तेरा नाम ये टॉर्चर किसने और क्या सोच कर रखा? अरे बोलता है ठाकुर, डिलीवरी का टाइम हमने हमारी माँ को टॉर्चर दिया, बाप के धंधे में बाप को टॉर्चर दिया, यंग होने के बाद पुलिस वाले को टॉर्चर दिया, और अब होल कंट्री को टॉर्चर देता है। इसीलिए मेरा नाम टॉर्चर। वो तो सब ठीक है, वो अपना प्लान। अरे उसी के वास्ते तो आया हूँ। वेल डन टॉर्चर, वेल डन। अरे आदिलपुर गांव तो बहुत शानदार लगता है दोस्तों। क्या उस्ताद, गांव तो शानदार लग रहा ना, लेकिन खाने का क्या करेंगे? भूख से 2-4 किलो कम हो गए ना। अरे बम्बास, तू तो इंटरनेशनल भूखा है। बिहारी भाई, ओला डेयरी फार्म में जाके मैं तो 2-3 लीटर दूध मार के आता हूँ। आओ जो हूँ। पहलवान की औलाद दूध पी के आवत है, जाओ। हाय तेरी नाखों का कुछ रखूं अच्छा सा नाम, झील कहूं या कमल कहूं या कहूं इसे शीशे का जाम। अरे उस्ताद, हंसी तो फंसी, मुस्कुराए तो जेब में आए। मैं बस थोड़ी देर में आता हूं। उस्ताद ये पोट्टे को समझाओ, वरना किसी पोट्टी के चक्कर में एक दिन बहुत मारा खाएगा। जाने दे ससुर के नातियों को, हम दोनों चलकर कहीं ढाबे में रोटी खा लेते हैं। चलो उस्ताद। ये तमाशा पूरे 1 घंटे से चल रहा है। ये लड़का जब भी रोटियां लेकर आता है, ये लक्कू दादा छीन लेता है और हमें खाने नहीं देता। क्या बोला? क्या बोला? अरे उल्लू के पट्टे, मैं और मेरे चमचे जब तक पेट भर के नहीं खाएंगे तो तुम लोगों को एक भी रोटी नहीं मिलेगी। क्या समझा? बहुत देर से मैं तुम लोगों का बेहुदापन देख रहा हूं। अगर अब तुमने ग्राहकों तक रोटियां नहीं पहुंचने दी तो अंजाम बहुत संगीन होगा। कौन है बंदे? पता नहीं, क्या दिख रहे हैं यार? इस इलाके के गवर्नमेंट ने, हाँ इलाके के कौन है?
अरे खां, 2 दाल 10 रोटियां लाना जल्दी। अरे उस्ताद, ये पहलवानों तो सारी रोटी छीन लिया ना, अब हम लोगों का क्या खाएंगे? पट्टी पथरे। ए बुलडोजर, ये उटरबा रोटी हमारे वास्ते लाया, तू काहे ले लिया? का तमाशा है? ये तमाशा जो है ना पूरे 1 घंटे से चल रहा है। ये लाखू दादा के गुंडे जो हैं रोटी छीन लेते हैं आते ही, और हम यहाँ बैठे हैं सब्जी लेकर। क्या उस्ताद, मारू क्या हैदराबादी बमा? उड़ाऊ क्या खोपड़ी साले की? अरे नहीं बमबाज, इतनी छोटी छोटी बात के लिए अपना महान बम खराब मत करो मर्दे आदमी। उल्लू के फट्टे, ये सारे मेरे चमचे हैं जो मेरे हाथ पैर दबाते हैं। मैं तुझे इतनी मार मारूंगा, मार खाने के बाद तू मेरे हाथ पैर दबाएगा। चुप बे ससुर के नाती, हमारा हाथ गेहूं के हाथ पैर ना ही दबावत है, गर्दन दबावत है, गर्दन। उल्लू के फट्टे, तू उल्लू का फट्टा। अभी तेरा फोटो बिगाड़ दूंगा। मेरा नाम लाखू है और हमारा नाम है छैला बिहारी। आज तक हमने जितने गुंडे मवाली को मारा है उतने तेरे बाप ने पैदा भी नहीं किए होंगे, समझा? अब बोलो पापा, झटके से माल कमाने का है तो बोलो पापा। भैया कैसे? अच्छा बोल चल, लाखू एंड कंपनी जीतता है कि बिहारी एंड कंपनी? अरे लाखू ही जीतेगा, हम कहते हैं लाखू ही जीतेगा। ऐसा? तो लाखू एंड कंपनी जीतता है तो मैं 1 का 10 देता हूँ, 10 का 100 देता हूँ। हमारा भी 50 रुपया। पहला लूटो लूटो, बाजीगर भाई राजकोट वाले को लूटो। कमाओ, 1 का 10 कमाओ, 10 का 100 कमाओ, 100 का 1000 कमाओ। और 5वां हिस्सा उन गांव वालों के हवाले कर दूंगा जो मेरे हमशक्ल भाई के जुल्म सितम की शिकार है। क्या जीजा, हमको ही फिरा दे क्या? ऐसा रहता तो ये काम तुम खुद ही काहे को नहीं कर लेते? अगर कर सकता तो तुम लोगों को यहां ना बुलाता। मेरे जालिम भाई ने खजाने का पता ना बताने की वजह से मुझे झूठे कत्ल के इल्जाम में फंसा दिया है और आज पुलिस मेरे पीछे है। अपना बदला तो मैं उस बड़े भैया से खुद ले लूंगा, लेकिन इस काम के लिए मुझे तुम लोगों की जरूरत है। लेकिन फौजी साहब, आप अपन भैया के साथ समझौता क्यों नहीं कर लेते? समझौता इंसानों के साथ किया जाता है, शैतान के साथ नहीं। वो किसी समझौते के लायक नहीं। वो जियो और जीने दो के उसूल पर नहीं, मारो और मार डालो पर अमल करता है।
लेकिन भाई जनाब, आपकी सूचना की खातिर हम आपको बता दें कि हम भी कोई शरीफ मानस न दीजिए। पुलिस हमारे पीछे भी लगी हुई है। अगर हम आपका काम करने गए तो क्या हम पुलिस के लपेटे में नहीं आएंगे? फौजी की नजर धोखा नहीं खा सकती। मैं जानता हूं जिस तरह पानी के बिना मछली जिंदा नहीं रह सकती, खतरों के बिना तुम लोग जिंदा नहीं रह सकते। खतरों के खिलाड़ी हो तुम लोग। सीधा जवाब दो, ये काम तुम लोग करना चाहते हो या नहीं? वो क्या है ना चीचा, इसका फैसला तो वोटिंग के जरिए होएगा। जो हम 4 पोट्टा में से 3 लोग हाँ बोले तो होएगा, वरना मेरे को तो मुश्किल लग रहा है। तो बोलो दोस्तों, ये काम करने के लिए आप लोग तैयार हैं? मैं तैयार हूं। आओ फौजी साहब, जब हमारे 3 साथी तैयार बा तो हम कैसे इनकार कर सकते? अरे बापू, पहला सोना क्या चे? भाई क्या बात अभी आवो? सोना बोले फतरे निकल रहे ना, फिरा दिए ना उस्ताद। मेरे को तो लगता है ये सोना ढूंढते ढूंढते मेरे को इधर ही सोना पड़ जाएगा। मारी ना क्या पापड़ वाली ने तेरी। लगता है आप लोग इस गांव में नए नए आए हैं। हम नया हूं कि पुराना, तुम्हें क्या लेना देना? लेना तो कुछ नहीं है चाचा, देना है गर्मा गर्म खाना। खाओगे? गर्मा गर्म खाना खिला दे यार। अरे भूखे ना जान ना पहचान बन बैठे मेहमान। पहले ये तो पूछ ले कि ये हम पर इतनी मेहरबानी क्यों कर रहे हैं? इसमें मेहरबानी की क्या बात है भाई? आप लोग हमारी बंजर जमीन को उपजाऊ बना रहे हैं। ये देख के हम गांव वाले बड़े खुश हुए। सोचा थक गए होंगे, भूख लगी होगी, खाना ले आए। तो ये जमीन आपकी है, फौजी विजय प्रताप सिंह की नहीं? ये जमीन उन्हीं की है। उन्होंने हम गरीब गांव वालों को दान में दी है। ये फौजी विजय प्रताप सिंह जितना जमीन के ऊपर है उतना ही नीचे भी। लगता है ये गांव वालों को टोपी पहना रहा है। क्या खुसर पुसर कर रहे हो चाचा जी? खाना खा लीजिए, नहीं तो ठंडा हो जाएगा। हमारे 2 साथी और हैं, उन्हें भी बुलाता हूँ खाना खाने के लिए। हाँ, क्यों नहीं, क्यों नहीं। आप लोग खाना खा लीजिए, हम बर्तन लेने आ जाएंगे। ये लीजिए, बिस्मिल्लाह कीजिए। हाँ, चल बेटा। अरे बाजीगर बम्बास, खाना खाने आ जाओ। हाय, मैं बलिहारी जाऊं। ये नंदी महाराज यहाँ कहाँ रुक गए? अरे नंदी महाराज, आप इस गांव में रुक गए? इसका मतलब हमारे बरसों की तपस्या अब सफल हो गई, क्योंकि आप ही ने तो कहा था जिस गांव में आप रुकेंगे हमको हमारे पति मिलेंगे। अवश्य कन्या, तुम्हारा पति इसी गांव में मौजूद है। तुम कहो तो अभी दर्शन करवा दूं? हाय, मैं बलिहारी जाऊं। कहाँ है हमारा मांग का सिंदूर? दिखाई ना देते हैं। मन की आंखें खोलकर देखो कन्या, साक्षात तुम्हारे सामने खड़ा है। नंदी महाराज, क्या यही हमारे पति देव हैं? हाँ? बहन, हम समझ गए नंदी महाराज, ये तो कोई बहरूपियत है। अब आप कृपा करके हमको हमारे पति के पास ले चलिए। हाय, मैं बलिहारी जाऊं।
कहाँ से टपक पड़ा? अरे ई नंदी महाराज हैं, इन्हीं के आशीर्वाद से तो हमार त्योहार मिलनवा हुआ है पतिदेव। का? और नहीं तो का? अरे छोरी, क्या बकवास करती है हाँ? और हमारे गले में फूलों का हार पहनाई की हिम्मत कैसे हुई? हाय मैं बलिहारी जाऊं, कितना भोला कितना मासूम है हमार पति। अरे भोला राम, दुल्हन अपन दूल्हा का गले में फूलों का हार न पहनाई तो का फांसी का फंदा पहनाई? दूल्हा? अरे कौन दूल्हा, किसका दूल्हा? हमार दूल्हा तुम ही तो हो। बोलो ना नंदी महाराज, यही है ना हमार सुहाग, है ना? ये काहे मुंडी हिला रहे हो? ये देखो बैल जी, भोलेनाथ के साथ हो ठीक हो, बजरंग बली को गुस्सा मत दिलाओ। हाँ देखिए प्राणनाथ, आप हमें जौन बुरा भला कहते हैं कह लीजिए, पर नंदी महाराज का अनादर मत कीजिए और इन्हें बैल कहकर मत बुलाइए, वरना ये बुरा मान जाएंगे ना। कमाल है, मान ना मान मैं तेरा मेहमान, खाम का गले पड़ रही हो। ऐसे कड़वे शब्द मत बोलिए और इस फुलवा बंजारन को स्वीकार कीजिए स्वामी जी। अरे ससुर की नाती, ये तो बहुत छिचोरी है, देखने में तो तगड़ी घोड़ी है लेकिन अकल थोड़ी है। हाय मैं बलिहारी जाऊं पतिदेव, हमें अपने चरणों में थोड़ी सी जगह दे दो। खबरदार जो हमरे पाँव का हाथ लगा, चल खिसक जा यहाँ से दनादन। कैसे खिसक जाऊं अपने पतिदेव को छोड़ के? अभी तो आपने मेरे साथ सुहागरात भी नहीं मनाई और मुझे प्रेम भी नहीं किया है। देख छोरी, मजमा कहीं और लगा, और एक बात कान खुलकर सुन ले, हम औरत जात की परछाई से 10 को दूर भागता। हम बजरंग बली का चेला हूँ, छैला बिहारी, सदा ब्रह्मचारी हूँ। अरे इस जन्म तो का, अगले 7 जन्म तक हम तुम्हार पति नहीं बन सकता। हाँ हाय मैं बलिहारी जाऊं। चेला भाई, मैं तो मेरे सोने के हिस्से से राजकोट में बंगला बांधूंगा। हाँ हाँ आवता। अरे अरे अनर्थ, घोर अनर्थ, लगाता है हमारे ठिकाने पर किसी छोकरी ने कब्जा कर ली है। क्या बोलते हैं मियां? पोटी नजर नहीं आ रही ना? अरे इसमें घबराने की क्या बात से, इधर किधर ही छोएंगे। पहला रांझा भाई जोरती पुकारना। जो कोई भी हो बाहर आओ। हम फुलवा है साहब जी। फुलवा? कौन फुलवा? कहीं वो नंदी बैल वाली तो नहीं? देखा प्राणनाथ, आपने हमारी आवाज झट से पहचान ली। अब तो मान लीजिए हम तुम्हारी पत्नी हैं। अरे पत्नी की बच्ची, तू यहाँ भी आ गई? अब भाई हम तुम्हार कान पकड़कर यहाँ से चलता कर दे। ना 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 प्राणनाथ, इधर मत आइए, हम पर्दा डाल के स्नान कर थे, अभी आके तोके और तुम्हार दोस्तन को पचमेल दाल की खिचड़ी खिलाते हैं। अम्मा खिचड़ी? ए, तू खिचड़ी ना खाई, पहले इस छोरी को दनादन यहाँ से चलता करो। ये छेला भाई, मेरे पास एक आइडिया से अपन वोटिंग कर लेते। लड़की जाएगी कि नहीं जाएगी अपन वोटिंग कर लेते। आओ, मैं तो कहता हूँ लड़की नहीं जाएगी, खाने पीने की तकलीफ खत्म। मेरा दिल भी कहता है कि लड़की यहीं रहेगी। अरे आओ छैला मियां, 4 पोट्टा में से 3 हो बोले, पोट्टी इधर ही चलाएगी। लेकिन एक बात हम आज मैं बलिहारी जाऊं। पति पत्नी की बात प्राइवेट होते प्राइवेट, ये बात सबके सामने ना ही करा के चाहिए। ई के वास्ते हम तो के बाहर लाए हैं। अरे ओ बैल जी,
तेरे साथ हमारे का दुश्मनी है जो को हमारे घर बता दिया। देखो पतिदेव। पतिदेव काहे का पतिदेव? अब हमको बताओ तुम हमको कहाँ कहाँ छुई लू? हाय मैं बलिहारी जाऊं, ये भी कोई पूछन वाली बात है का? अरे हम समझ गया हूँ, तय अंधेरे में बहुत बड़ा घोटाला किया है। अब हम बजरंग बली जी को क्या मुंह दिखाऊंगा? तुम्हें बजरंग बली जी की बड़ी चिंता है और हमारे नंदी महाराज के आदेश की कोनो परवाह नहीं। अरे तू जात है कि तू एक रपट के? जात है पर तो के एक दिन पाके रही। एक्सक्यूज मी मैडम, लगता है आपकी गाड़ी के इंजन में कुछ खराबी हो गई है ना? जी हाँ, क्या आप गाड़ी ठीक करना जानते हैं? बेबी ऑस्टिन से हैवी ड्यूटी ट्रक तक को मैं ठीक करना जानता हूँ। वंडरफुल, तो प्लीज आप मेरी गाड़ी ठीक करिए ना। वो तो मैं कर ही दूंगा। वैसे आप जैसी स्मार्ट और मॉडर्न लड़की का इस घटिया से गांव में क्या काम? इस गांव के ठाकुर अजय प्रताप सिंह मेरे डैडी हैं, मगर मैं शहर के कॉलेज में पढ़ती हूँ और छुट्टियां मनाने हमेशा घर आती हूँ, लेकिन इस बार घर पहुँचने से पहले मेरी गाड़ी खराब हो गई। जरा प्लीज देखिए ना इसमें क्या खराबी है। अगर मैंने आपकी गाड़ी ठीक कर दी तो आप मुझे मुंह मांगा इनाम देंगी ना? जी हाँ, मैं आपको मुंह मांगा इनाम दूंगी। तो फिर कहिए, आई लव यू रांझा। आई लव यू रांझा। अरे भैया सुनो, यहाँ पर एक लड़का था ना, वो कहाँ गया? अरे वाह ठाकुर की बिटिया, जब वो लड़का धर दबोच के चुम्मी ले रहा था उस वक्त तो तुमने नहीं पूछा कि रांझा कहाँ गया, रांझा कहाँ गया? मुझे क्या मालूम? रांझा के बच्चे, अगर मैंने तुझे सबक नहीं सिखाया ना तो मेरा नाम भी संगीता नहीं। उस साले रांझे की औलाद को तो मैं चीर फाड़ के रख दूंगा। बस मुझे इतना बता दो संगीता कि वो रहता कहाँ है। मुझे क्या पता कि वो कहाँ रहता है। जहाँ मेरी गाड़ी खराब हो गई थी वहीं मिल गया था, और वैसे भी वो इस गांव का नहीं लगता। अच्छा तो इम्पोर्टेड है। हम अभी मुंशी सालिग्राम के साथ जाकर उसकी ताजपोशी करते हैं। हाय 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 हाय, उस रांझे के बच्चे ने ठाकुर खानदान की आन पर उंगली उठाई। छोटे ठाकुर उसे छोड़ना नहीं, चटनी की तरह पीस देना, हम समोसे के साथ खा जाएंगे। 5 नंबर बढ़ा दीजिए छोटे ठाकुर। अबे मुंशी के बच्चे 5 नंबर नहीं बढ़ाऊंगा। मारते क्यों हो? अरे मारूंगा अब दूसरा। लगता है 5 नंबर कट गए। कमीने, तेरी ये मजाल। ये ससुर के ना की जबान संभाल। I will kill you, you third class man. ये अंग्रेज का टट्टू, ये गिटर पिटर बंद कर, नहीं तो लट्टू की तरह घुमाई दे। पहले तो ये बता बा, हम कौन पाप किए हैं जो तुम तीनों लाल पीले हो रहे हो? तूने हम सूर्यवंशी ठाकुरों की इज्जत से खेलने की कोशिश की है। हम तुम्हें जमीन में जिंदा गाड़ देंगे। हाय हाय हाय, ठाकुर हो तो ऐसा बोलते हैं तो मुंह से फूल झड़ते हैं। अंकल अंकल अंकल, why are we wasting time? Let's teach him a lesson. खबरदार, ये जो हमारा हाथ है ना, हथौड़ा है हथौड़ा, एक भी गलती से पड़ गया तो तुम दोनों चपाती की तरह चपटे हो जाओगे। हाय हाय हाय, इससे पहले हमारी ये 2 शेर तुम्हारी जिंदगी को नोच नोच के खा जाएंगे। अरे हम खाने की चीज नहीं हूँ, हम करेला हूँ, ऊपर से नीम चढ़ा, मतलब डबल कड़वा। पूछो कैसे? ना ही पूछोगे तो हम बताता हूं। हमारा नाम है छैला, ऊपर से बिहारी हूं। ऐसा पटना का चक्कर दूंगा कि पूरी जिंदगी चक्कर घिन्नी की तरह घूमते रहोगे। हाय हाय ठाकुर, ये छैला बिहारी है, ये रांझा हिंदुस्तानी नहीं है। रांझा हिंदुस्तान?
अरे अब समझ में आई बात। तो तुम तीनों रांझा हिंदुस्तानी को मारने चले थे। अरे कैसा कलयुग है, खेत खाए गाधा और मार खाए जुलाहा। तुम रांझा हिंदुस्तानी को जानते हो? कहाँ मिलेगा वो? अरे रांझा वरना मुझे आना पड़ेगा। तेला रांझा भाई तो बहुत मार खाएगा आज। छोटे ठाकुर, ये सड़क छाप आशिक का दिमाग तो आप ही ठीक कर सकते हो, हैं? क्योंकि आप रावण की तरह शक्तिशाली हो, हैं? अब मेरे 5 नंबर बढ़ा दीजिए। सालिक राम, तूने मुझे रावण कहा? बहुत भारी गलती हो गई छोटे ठाकुर, बहुत भारी गलती। छोटे ठाकुर, आपकी आंखें कितनी खूबसूरत है, कितनी खूबसूरत है। लेकिन संभाल के रहना, कहीं ये सड़क छाप आशिक आपको छोटे ठाकुर से काना ठाकुर ना बना दे। मार खाने के लिए तैयार हो जा। पहले ये बता कि मेरा कसूर क्या है। क्या मैंने तुझसे कर्ज लेकर वापस नहीं किया? हाय 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 हाय, खुजली के पेड़ एक तो हमारी बेटी को छेड़ता है, ऊपर से शायरी करता है। आई हमको डरपोक नहीं समझना। धोती कुर्ते में हम कम नहीं हैं। एक ही छतरी का फटके में हम तुम्हारे चेहरे का सारा नक्शा बदल देंगे। हम छतरी कराटो है। इस फाइट का कुछ फायदा उठाते हैं। अरे रांझा जीतेगा तो 10 के 100 दूंगा। क्या बात कर रहे हैं भैया? 10 का 100 मारेगा। 100 दूंगा। 10 का 100। और ठाकुर का अंडा जीतेगा तो मैं सारे नोट लेके अंदर कर लूंगा। तो भैया रांझा पर हमरे 50 लगी। हमरा 100। वाह 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 वाह। अरे भैया, हम लोग की रकम 10 गुनी करके वापस तो कर दो। लाओ माल दो, माल मारा। कांति भाई देता हूँ ना यार। बाजीगर भाई राजकोट वाले लुटी गए हो तमे। अरे फाइट तो पूरी थी, ध्यान से रांझा मारा। अरे रांझा पैसा बर्बाद हो गए भैया। ए बाजीगर, बचा, वरना जाड़े मुझे मार डालेगा। नहीं भाई, ये मामले में मैं तेरी मदद नहीं कर सकता हूँ रांझा भाई। ये पब्लिक को ना मेरे को 10 का 100 देना पड़ेगा। थोड़ा तकलीफ से लेना। चलो सालिका, चलो। लगता है मर गया। अरे हमरा पैसा बर्बाद हो गया। अरे रांझा बर्बाद कर दिया हमको। गए सारे पैसे। वो लोग मुझे पीटते रहे, तू देखता रहा साले। हाँ? अच्छी दोस्ती निभाई तूने। ए पहली मजनू की औलाद, धंधे में दोस्ती अच्छी नहीं रे बापा। मेरे बाप ने बोला था, घोड़ा घास से दोस्ती करेगा ना तो खाएगा क्या? छोटे सालिक राम की बेटी बहुत जवान हो गई है। हाँ चाचू, जवान हो गई है।
बिल्कुल माँ पे गई होगी। इसी ठाकुर ने मेरे चाची को मारा था, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। चाचू, रुक जा, रुक जा, रुक जा। वाह, ये तालियां तुम्हारी बुजदिली की शान में। 6 फुट के आसपास हो गए और 1.25 फुट ने तुम्हारी कमर झुका दी। वाह ठाकुर साहब, वाह क्या बात कही है, 6 फुट पर मुकाबला 1.25 फुट। अरे इनकी जगह मैं होता तो। बाबा, इस 1.25 फुट ने तो। धिक्कार है तुम पर और तुम्हारे ठंडे खून पर। ये बिद्दी तुम्हें मात दे गया और तुम इसके साथ छटपटा रहे हो। बाबा, आज मैं इस अली मियां के बिद्दी को कुचलकर अपने माथे पर इसके खून से टीका लगाऊंगा। बच्चे को मत छूना बच्चे, नहीं तो तुहर माथे पर मौत का टीका लगा दूंगा। ये इस बच्चे का हिमायती कौन है विश्व प्रताप? वैसे तो हम छैला बिहारी हूं, मगर तुम जैसे खतरनाक लोग अगर टकरा जाए तो खतरों का खिलाड़ी हूं। ये खिलाड़ी है या अनाड़ी, ये तो हम नहीं जानते, मगर हमारी अदालत ने इस बच्चे को मौत का हुक्म दे दिया है, जिसे अब भगवान भी नहीं टाल सकता। भगवान की बात भगवान जाने ठाकुर साहब, हम इंसान होकर तुम्हें चेता रहा। यह नन्हा मुन्ना बालक हमार जिगरी दोस्त बमबाज की जान है, इसलिए इसकी तरफ आंख मत उठा। इसके वास्ते हम जान दे सकता हूं और जान ले भी सकता हूं। चलाओ। भाई साहब, आपने इस हीरो को जाने क्यों दिया? छोटे ठाकुर, बड़े ठाकुर खाली बर्तन पर ढक्कन नहीं लगाते। अल्लाह पे भरोसा रखो सकीना। अब्बास यहीं कहीं गांव में खेल कूद रहा होगा, थोड़ी देर में आ जाएगा। तुम बिला वजह परेशान हो रही हो। क्या करूं अली मियां, जब से असलम की मौत हुई है तरह तरह के ख्याल मेरे जहन में आते रहते हैं। इतनी रात हो गई है, अब्बास अभी तक घर नहीं आया। आ जाएगा, आ जाएगा। अम्मी जान, ये लो, आ गया तुम्हारे जिगर का अब्बास। अब्बास, अब्बास तो कहाँ गायब हो गए थे? हाँ? अम्मी, मैं तो हमेशा के लिए गायब हो जाता अगर बमबाज चाचा उनके साथी मुझे नहीं बचाते तो। भाई, तुम्हारा यह एहसान हम कभी नहीं भूलेंगे। जाओ। तो फिक्र न को करो, ये बच्चे को कोई हाथ लगाया तो मुंडी मरोड़ के रख दूंगा। खुदा हाफिज। खुदा। अरे ससुर के नाती, हमार पैन शराट कुर्ते गायब कर दिए। ये गांव खेड़े में भी हाथ की सफाई दिखाने लगे। अभी बतावत है। अरे ससुर की नातिन, तेरी इतनी हिम्मत हो गई कि हमार पतलून और सिराट को हाथ लगाया। हाय, मैं बलिहारी जाऊं, गुस्से में तो बड़े प्यारे लग रहे हो प्राणनाथ। दोबारा प्राणनाथ कहा तो मैं तेरा प्राण छीन लूंगा। अरे इतना आपे से काहे बाहर हो रहे हो? पति के कपड़े अगर पत्नी नहीं धोएगी तो क्या आस पड़ोस वाले धोएंगे क्या? अरे वही चिड़ैया की एक टांग। समझ गया, तो सारे नट बोल्टू ढीले बा।
अभी ठीक कर देता हूँ। रुक काहे गए? और पास आओ ना प्राणनाथ। अरे तू सचमुच बहुत छिचोरी है। अरे इतनी बेहया बेशरम छोरी हमने जिंदगी में कभी नहीं देखा। और हमने भी ऐसे ठंडे खून वाला छोरा पहले कभी नहीं देखा। तूने हमको ठंडे खून वाला छोरा कहा? ए छोरी, ये छैला बिहारी शेर का बच्चा है, शेर का। एक पांव जमीन में धर दूंगा तो जमीन से पानी निकल आएगा। हाँ। अरे तू क्या निकालेगा जमीन से पानी? तेरी छाती में तो दम ही नहीं। अगर तू शेर का बच्चा होता तो कस के भर लेता अपनी दुल्हन को बाहों में। तू तो पक्का नामर्द है, नामर्द। क्या तूने हमको नामर्द कहा? एक बार नहीं 1000 बार। पूरे हो जाएंगे तो मैं अपने आप बता दूंगा। अभी नहीं बताएगा? हैं? तू भी कान्हे ठाकुर की तरह बोल रहे हो? हैं? हम इतने दिनों से झक मार रहे हैं। अरे खजाना तो दूर, एक ठो पीतल का टुकड़ा तक नहीं मिला। बरोबर बोले उस्ताद। बदन का खून पानी बन को बह गया। क्या बोलते गुज्जू? मैं क्या बोलूं डीकरा, पड़ा मेरे को तो लगता है कि पेला लंगड़े ने मेरे को उल्लू तो नहीं बनाया। हमको उल्लू बनाकर उसको क्या मिला? उसको ढूंढो, लगाओ जरा ये पता। इस सवाल का जवाब हम तुम्हें दे सकते हैं। फौजी ने खजाने का दाना डालकर इनसे अपनी बंजर जमीन खुदवा ली और उपजाऊ बना ली। अरे जय हो जय हो। 2 ठाकुरों ने 4 मवालियों की कैसे बोलती बंद कर दी। हुक्म, नंबर बढ़ेंगे कि नहीं? दिन को ज्यादा लंबा मत करो ठाकुर साहब, छोट करो छोट। हमारे उस लंगड़े भाई ने इनका सिर्फ खून जलाया और दिया ठन ठन। हमारे साथ काम करोगे तो मालामाल हो जाओगे। क्या बोलते हैं मियां? और हम लोगों को आपके लिए क्या काम करना पड़ेगा? वही काम जो तुम लोग आज तक कर रहे हो और जिसके लिए पूरी हिंदुस्तान की पुलिस तुम्हारी तलाश कर रही है। लेकिन ठाकुर भाई एक बात बताओ, अगर हम लोग तो मेरे साथ काम करने से इनकार कर दें तो? वापस उसी जेल में पहुंच जाओगे जहां से तुम लोग भागे थे। जेल भिजवाई की धमकी हमको मत देना ठाकुर। जेल हमारे लिए ऐसा जगह है जैसे दूध पीते बच्चे के लिए माँ की गोद, समझे? काम कराना है ठाकुर तो जरा प्यार से बात करो। समझ से थोड़ा काम लो, जब समझदार से बात करो। वो क्या है ना मियां? हम 4 पोट्टा में से 3 लोग हूं बोले 2 होएगा, वरना मेरे को तो मुश्किल लग रहा है। हा? मैं तैयार छू। हो आज हम नोटन की ताकत को मान गए ठाकुर। एक पलड़े में चारों और दूसरा पलड़ा खाली।
ठाकुर, ये चारों लोग बहुत होशियार हैं। तुम्हारे गांव के छोकरे लोगों को परफेक्ट टेररिस्ट बना देंगे। दोस्त, तारीफ इनकी नहीं हमारी करनी चाहिए। अगर हमारे जैसा जौहरी इनकी परख न करता तो ये पत्थर के पत्थर ही रह जाता। अरे जुग जुग जियो बड़े ठाकुर, जुग जुग जियो। अरे आपका हर कथन चांदी की कलम से सोने के पन्ने पर लिख देना चाहिए। अरे आपके चरणों की कसम, हुक्म। आप तो पारस है, पारस। अरे आप तो माटी के ढेर को हाथ लगाए तो सोना हो जाए, ये तो बदमाश है। सिर्फ 5 नंबर सरकार, ठीक है, उतना चलेगा। अली मियां, अल्लाह के रहमो करम से इस बार हमारे गांव में कितनी अच्छी फसल हुई है। हाँ अली भाई, गांव में तो इतनी भूखमरी थी, लेकिन आज गांव का हर घर चावल और गेहूं से भरा हुआ है। हाँ शकुंतला बहन, हमारे गांव में खुशहाली आ गई है। बड़े ठाकुर की बदमाशी की वजह से हम सब भूखमरी का शिकार बन गए थे। हमारे नौजवान उसकी गुलामी कर रहे थे, आतंकवादी बन गए थे। लेकिन अब मुझे उम्मीद है कि हमारे नौजवान ठाकुर की गुलामी छोड़ देंगे। बोलो, क्या फैसला तुम्हारा? मास्टर जी, जो आपका फैसला वही हम सबका फैसला। आज से हमारा न कोई साथी ठाकुर के यहाँ नौकरी करेगा और न ही आतंकवाद की ट्रेनिंग लेगा। अली भाई, ये ठीक कह रहा है। शाबाश, मुझे फक्र है तुम सब पर। लेकिन एक बात सुन लो, ठाकुर तुम्हारा फैसला जानकर चुप नहीं बैठेगा, कुछ न कुछ जरूर करेगा। बोलो, हिम्मत से उसका मुकाबला कर सकोगे? हम सब मिलकर ठाकुर के हर जुल्म का मुकाबला करेंगे। क्या बात है कल्लू, तुम इतना परेशान काहे हो? हमने ठाकुर की नौकरी छोड़ने का फैसला कर लिया है, मगर ये बात ठाकुर साहब को बताने की क्या जरूरत है? अरे ये तो वही कहावत हो गई कि आ बैल मुझे मार। हाँ। अरे यार पूनम, मुझे तो गांव बहुत अच्छा लगता है। ये ठाकुर की बेटी संगीता है। ठाकुर को सबक सिखाने के लिए इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। चलो। हाँ चलो 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 चलो। यहाँ के खेत वगैरह सब कितना अच्छा है ना। छोड़ो मुझे, बचाओ, छोड़ दो, तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूँ, छोड़ो, छोड़ दो मुझे, छोड़ो। अरे, ये तो ठाकुर की बेटी है संगीता। हाँ शकुंतला मौसी, ये लो कुल्हाड़ी, इसके टुकड़े कर दो। अपने बेटे रामू की मौत का बदला ले लो। माँ मुझे बचा लो, मुझे बचा लो माँ, मुझे लोग मार डालेंगे, मुझे मार डालेंगे। माँ! नहीं! बेटा, बेटा रामू, रामू, बेटा। नहीं, मैं इसे नहीं मार सकती। ये निर्दोष है। जाओ, इसे वापस छोड़ कर आओ। नहीं मौसी, खून का बदला खून। हम इस छोरी को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मौसी, तुम्हारा रामू मेरा जिगरी दोस्त था। इसे मार के रामू के खून का बदला लूंगा। संगीता, संगीता, तुम्हारा बैग। तुम मेरे पीछे पीछे क्यों आ रहे हो? जो अपना रास्ता ना पाओ। क्या यही है मेरी वफा का सिला? शुक्रिया भी मेरा अदा ना किया? शुक्रिया किस बात का? तुम मेरे डैडी का नमक खाते हो, और अगर तुमने उनकी बेटी की जान बचा भी ली तो कौन सा एहसान कर दिया? ये तो तुम्हारा फर्ज था। डैडी से कहकर तुम्हें कोई इनाम जरूर दिलवा दूंगी। अगर तुम देना चाहती हो मुझे इनाम, पिला दो अपनी मोहब्बत का जाम। मेरी मोहब्बत तुम्हें एक शर्त पर मिल सकती है। अगर तुम मेरे सर पर हाथ रखकर एक कसम खाओ कि तुम मेरे डैडी की नौकरी नहीं करोगे, क्योंकि मेरे डैडी गरीबों पर जुल्म करते हैं। बोलो, तुम्हें ये शर्त मंजूर है? तेरे सर की कसम खाता हूं, जो कहोगी वही करूंगा मैं। ठाकुर की नौकरी छोड़ दूंगा,
लाली इस मांग में भरूंगा मैं। ठाकुर, 2 दिन हो गए आपके गांव के छोकरे लोग ट्रेनिंग के वास्ते सेंटर पे नहीं आए। भाई साहब, अगर आप कहें तो मैं अभी गांव जाके पता लगाता हूं। नहीं विश्व प्रताप, नीच लोगों को मुंह लगाने की जरूरत नहीं। तुम गांव नहीं जाओगे, बल्कि वो हवेली आएंगे हमेशा की तरह। ठाकुर साहब, आपने 1,01,11 रुपए की बात कही। अरे आपकी हवेली की घंटे की खनखन में वो चमत्कार है कि उसकी आवाज सुनकर सारे गांव वालों के पैरों में थर्ड गियर लग जाता है। अरे लंगड़े भी शताब्दी एक्सप्रेस की रफ्तार पकड़ लेते हैं। जय हो सरकार। समझ गया सरकार। सरकार सिर्फ 5 अंक। ठीक है मेरे छोटे ठाकुर, ठीक है, उतने से काम चला लेंगे। अरे भैया, बड़े ठाकुर पर तो थोड़ा भरोसा हो कर सकते हैं, लेकिन काले ठाकुर पर कौनो भरोसा नहीं। क्यों मुंशी के बच्चे? हाँ तो फिर बराबर लिख। हाँ, लिखा बराबर। जरा भी भूला तो मारेंगे, छतरी गिरेगा दूसरे गांव में। विश्व प्रताप, कीड़ों की तरह रेंगने वाले इन गांव वालों ने आज हमारे हुक्म की तामील नहीं की। मुझे शक है कि मास्टर अली मियां ने गांव वालों को हमारे खिलाफ भड़काया है। और बाबा, मैंने यह भी सुना है कि इस गांव का हर घर अनाज के दानों से भरा पड़ा है, इसलिए उन साले छोकरों ने आपके साथ नमक हरामी करने की गुस्ताखी की। तो फिर उन बागियों के लिए क्या हुक्म है ठाकुर साहब? हमारी शान में गुस्ताखी करने का अंजाम है मौत। कुचल दो उन कीड़ों को जिन्होंने जमीन से ऊपर उठकर देखने की जुर्रत की। अरे वो निकम्मो, बहुत चर्बी सवार हो गई है। 3 दिन से काम पर कोई नहीं आया, क्यों? एक आना ठाकुर, नौकरी पर जाने से मैंने इन्हें मना किया था। हमें शक था कि गांव के नौजवानों को गद्दारी का रास्ता तुम्ही ने दिखाया है। गद्दारी का नहीं, सच्चाई और ईमानदारी का रास्ता। तुम्हारे बड़े ठाकुर ने हमें भुखमरी का शिकार बनाकर हमें हराम की कमाई खाने पर मजबूर कर दिया था। तो अब क्या हलाल की कमाई खा रहे हो तुम लोग? बेशक, हमने अपनी जमीनों पे अब इतना अनाज उगा लिया है कि अब हमें तुम्हारे टुकड़ों पर पलने की कोई जरूरत नहीं। अरे बेरहमो, कुछ तो खुदा का खौफ करो। चाचू, पहचाना इस पिद्दी को? इसी ने आपकी आंख फोड़ी थी। अब मैं इसकी गर्दन मरोड़ देता हूं। रुक जाओ ठाकुर, तुम्हारी याददाश्त बहुत कमजोर है ठाकुर। हम तुमको बोला रहा इस बच्चे के बारे में कि इसको हाथ मत लगाना। उस वक्त तो तुम हमारे दुश्मन थे, लेकिन अब तुमने बड़े ठाकुर का नमक खाया है, और नमक खाकर नमक हरामी मत करना। इस सपोले को तो हम मार के ही दम लेंगे। ये ठाकुरों की इज्जत का सवाल है। अच्छी तरह से सोच लो ठाकुर, कहीं ऐसा ना हो कि अब पछताए का हो जब चिड़िया चुग गई खेत। पछताओगे तो तुम लोग जब तुम अपनी टूटी हड्डियां लेकर हॉस्पिटल पहुंचोगे, समझे? ये का मतलब हमको ठाकुर की नौकरी छोड़नी पड़ेगी। तो चलो तनिक वोटिंग हो जाए। आओ। अरे जियो रांझा जियो। तो बोला बाजीगर, तुम्हारा क्या ख्याल है? હવે હું શું કહું છેલા ભાઈ, પણ એક बात तो पाकी છે कि जो काम 3 लोग करेंगे ओच मैं करूंगा, आ तो चौकस।
हैदराबादी ना माई, समझे? उन लोगों को सबक सिखाने के बजाय अपनी पिटी पिटाई मनहूस सूरतें लेकर यहां आ गए। जानते हो इस नाकामी का अंजाम क्या है? बरसों से हमारे खानदान ने जो रुतबा हासिल किया, जो अपनी ताकत की धाक जमाई, उसको तुम लोगों ने मिट्टी में मिला दिया। ठाकुर साहब, अगर यही हाल रहा तो आप भी एक दिन मिट्टी में मिल जाएंगे। मैं तो कहता हूं पानी में घुल जाएंगे। गलती होगी ठाकुर साहब, कमबख्त जबानें फिसल जाती है। बाबा, क्या आप उन चारों खिलाड़ियों को सबक नहीं सिखाएंगे? सबक? अभी तो हम उन्हीं के सबक को दोहराएंगे। वो हमारे इलाके में चोरों की तरह घुस तो आए, मगर फतेह का डंका बजाते हुए जिंदा वापस नहीं जाएंगे। उन चारों मुजरिमों को तुम लोगों ने कहां छुपाया है? ये इंस्पेक्टर साहब जानना चाहते हैं। उन्हें मुजरिम मत कहिए ठाकुर साहब, वो तो रहमत के फरिश्ते हैं। मैं जानता हूं मास्टरनी, तू उनकी बुराई नहीं सुन सकती क्योंकि वो तेरे खास हिमायती बन चुके हैं। वो चारों जेल से भागे हुए खतरनाक मुजरिम है। जो भी उन्हें छुपाएगा या बचाएगा वो भी मुजरिम कहलाएगा। मुझे शक है इंस्पेक्टर कि हमारा दुश्मन मास्टर अली मियां ही उन चारों की मदद कर रहा है। कितने दिन करेगा? कब तक छुपाएगा? अरे हम पाताल से भी उन्हें ढूंढ निकालेंगे। क्यों इंस्पेक्टर अनोखिलाल? हम पुलिस वालों का काम हमें ही करने दीजिए छोटे ठाकुर। चलिए। अब तुम लोग इसी अड्डे पर रहोगे और ठाकुर अजय प्रताप सिंह के खिलाफ खुफिया जंग लड़ोगे। लेकिन मास्टर जी, ठाकुर को इस बात का पता कैसे चल गया कि हम चारों भगोड़े मुजरिम हैं? शहर के जिस जेल से तुम चारों भागे थे ना, वहां का जेलर आदिलपुर पहुंच गया है। और जब उसने ठाकुर को तुम चारों की तस्वीरें दिखाई तो ठाकुर ने तुम्हें पुलिस के हवाले करने का फैसला कर लिया। और जैसे ही आपको यह खबर मिली, आपने वो पेला पुलिस के आने से पहले हमेरे को उधर गांव से चुप अंतर कर दिया, गायब कर दिया और इधर में लेके आए। करेक्ट? लेकिन हमें गांव में ना पाकर ठाकुर कहीं आप पे शक ना कर बैठे। हाँ, मैं खुदा के अलावा और किसी से नहीं डरता। वैसे तुम्हारा वो चौथा साथी, क्या नाम है उसका, बमबाज, कहां चला गया? उसका काम क्या है? बम बनाने का सामान लाने का है। अच्छा, तो ठीक है, मैं चलता हूं। वैसे उस कमरे में मैंने तुम लोगों के लिए पानी और राशन रखवा दिया है। जैसे मुझे ठाकुर की नापाक हरकतों की खबर मिलेगी मैं तुम्हें इत्तला कर दूंगा। मुझे उम्मीद है तुम प्लान को बखूबी अंजाम दोगे। विदाउट फेल ठाकुर, बस आप डेट तो फिक्स कर दीजिए। अरे 15 अगस्त हो गई ना, है? शाबाश। अबे मुंशी के बच्चे, 10 नंबर बढ़ाया नहीं अभी तक? हैं? ठाकुर साहब ने कहा सुना नहीं? सालिक राम, ठाकुर साहब 10 नंबर बढ़ाने के लिए नहीं, 10 नंबर घटाने के लिए कह गए। शर्म नहीं आती अपने मालिक को रावण और कंस कहते हुए? छोटे ठाकुर, चमड़े की जबान थी, फिसल गई। भगवान झूठ ना बुलवाए। मैं तो ये कहने वाला था कि ठाकुर साहब की आंख नहीं, दूरबीन है, दूरबीन। वो आकाश के तारे भी गिन सकते हैं और पाताल की गहराई भी माप सकते हैं। अंधेरे में हजार की नोट झटके में गिनते हैं भैया। अबे मूर्ख, तेरे 100 नंबर कभी पूरे नहीं होंगे। 100 नंबर पूरे नहीं होंगे भैया। हमको लाख रुपये नहीं मिलेंगे, हम लखपति नहीं बनेंगे, हमारी बिटिया की शादी नहीं होगी। ए ठाकुर, कान्हा ठाकुर, हमको इतने दिन धोखे में रखे, हमको आस दिला के हमारी आस पूरी नहीं किए ठाकुर।
तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, भगवान तुझे नहीं छोड़ेगा। हमारी बिटिया की शादी नहीं होगी, हमारी बिटिया की शादी नहीं होगी। ये आप क्या कह रहे हैं सालिग्राम चाचा? मेरे डैडी देशद्रोहियों से मिले हुए हैं और 15 अगस्त को देश में तोड़फोड़ की कार्रवाई करने वाले हैं। हाँ बिटिया हाँ, अपने पिताजी को इतना बड़ा कांड करने से रोक लो बिटिया। सालिग्राम, नमक हराम। हमारा ही नमक खा खा कर हम ही से नमक हरामी करने चला है। ठाकुर साहब, आपका नमक खाने से पहले मैंने इस धरती का नमक खाया है। मैं इस देश से गद्दारी कभी नहीं करूंगा। नीच, गद्दार। निष्ठा तो आप कर रहे हैं डैडी, जो अपने ही देश की जड़ें खोखली कर रहे हैं। खामोश मत ज़बान लड़की, अगर ज्यादा ज़बान चलाई तो कहीं काट कर फेंक दूंगा। और आप कर भी क्या सकते हैं, लेकिन इतना याद रखिए डैडी, जब तक मेरी आखिरी सांसें चलती रहेंगी मैं आपको देश के साथ गद्दारी नहीं करने दूंगी। मैं जा रही हूँ आपके गंदे कारनामों की पुलिस को इत्तला करने। संजय, जाकर इस बेवकूफ लड़की को कमरे में बंद कर दो। खबरदार, खबरदार, संगीता बिटिया को कोई कुछ नहीं करेगा। जाओ बिटिया, जाके पुलिस को खबर कर दो। जाओ जाओ जाओ, चल चल। होशियारी नहीं करना ठाकुर, गलती से गोली चल सकती है। क्यों अपनी मौत को बुलावा दे रहा है तू? हाँ सालिग्राम। मुनीम, तेरी पहली हरकत से 5 नंबर कट चुके हैं और इस हरकत से 5 और कट जाएंगे। मैंने तुझसे कहा था कि जब तेरा सैकड़ा पूरा हो जाएगा तो मैं तुझे 1 लाख रुपया दूंगा तेरी बेटी की शादी करने के लिए। हाय 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 ठाकुर साहब, अपनी बिटिया को सुहागन बनाने के लिए मैं अपनी धरती माँ को विधवा नहीं बना सकता। तुझे अपनी बेटी की शादी नहीं करनी? मर गया चाचू, मर गया। वक्त जाया मत करो, संगीता को पुलिस तक पहुंचने से पहले ही रोक दो। चलिए नंदी महाराज। छोड़ो, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। ये तो संगीता है। बचाओ, छोड़ो, छोड़ो मुझे। छोड़ कमीने। संगीता, छोड़ो, छोड़ दो मुझे। कमीना, छोड़ो मुझे। छोड़ो, छोड़ो हम लोगों को। छोड़ो। आप धन्य हैं नंदी महाराज, आपने हमें ठाकुर के गुंडों से बचाया। अब एक उपकार और कर दीजिए, हमें उन चारों खिलाड़ियों तक ले चलिए। दुश्मन की पट्टी है उस्ताद, बुरे इरादे से आई है। नहीं बम्बास, दोस्त है मेरी, शायद कुछ राज बताने आई है। लेकिन ये हम कैसे समझ ले कि तुम हमारी मदद करने आई हो? हम बताते हैं, क्या इसका घायल चेहरा इसकी बेगुनाही का सबूत नहीं? शायद आप लोग जानते नहीं, ये अपने देशद्रोही बाप ठाकुर अजय प्रताप सिंह से बगावत कर चुकी है। आखिर क्या मकसद लेके तुम हमारे पास आई हो? मैं तुम लोगों को अपने बाप का वो माँ से प्लान बताना चाहती हूँ, जो इत्तेफाक से मुझे मालूम पड़ गया। और जब मैंने अपने बाप को उस गलत रास्ते पर जाने से रोका, तो उन्होंने मुझे कैद करने का हुक्म दे दिया। ये तो छोकरी जल्दी बताओ ना, उनका मास्टर प्लान सूच है। कल 14 अगस्त को टॉर्चर नाम का एक आतंकवादी सरहद पार से हमारे देश की सरहद में घुसेगा, बहुत सारे खतरनाक बम लेकर। और फिर 15 अगस्त को वही खतरनाक बम हमारे इलाके में तोड़फोड़ करने के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। जल्दी चलो भाई, मुझे वो जगह मालूम है जहां से वो आतंकवादी आएंगे। आओ।
सुने टकले मियां, अगर चुपचाप अच्छे बच्चे की तरह हमारे साथ चलोगे तो कसम से ये टकले पर आंच नहीं आएगी, वरना समझे? नन्हे मुन्ने बच्चे, शायद तुम ये नहीं जानते कि मेरा नाम टॉर्चर है। एक बात बताऊं था मेरे को, तमें तो नाम से टॉर्चर है, पर हम लोग तो काम से टॉर्चर है। हाँ? हाँ। ये टकला तो सांड के खानदान के लगत। ए भैया संभाल लो, नहीं तो हमको बिहारी दांव पे लगाई के पड़ी। हाँ टॉर्चर अभी तक यहां नहीं पहुंचा। उसका सिर्फ एक ही मतलब हो सकता है, उन चारों ने टॉर्चर को पकड़ लिया, वरना वो पूरा सामान लेकर यहां पहुंच गया होता। पानी सर से ऊपर चढ़ता जा रहा है। तो कुछ कीजिए ना बड़े ठाकुर, वरना 15 अगस्त को क्या होगा? वही होगा जिसका सपना हम लोगों ने देखा है। देखो टकले मियां, सीधे खड़े रहो, वरना ऐसा मारूंगा कि बाल आ जाएंगे, समझे? शाबाश, इन दोनों आतंकवादियों को पकड़ के तुमने बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया है। ठाकुर विजय प्रताप सिंह ये सुन के बहुत खुश होंगे। इन लोगों ने बताया कि हमारे इलाके में क्या बर्बादी करने आए हैं। बड़ी मोटी चमड़ी है, मार मार कर हमारे हाथ थक गए, लेकिन अभी तक कुछ उगला नहीं। थोड़े से वक्त की बात है मास्टर जी, जवाब तो हम उगलवा कर ही रहेंगे। मास्टर जी, हम मुर्दे की भी जबान खुलवा लेते हैं। खैर, जो भी करना यहां से बाहर मत जाना है, क्योंकि ठाकुर अजय प्रताप सिंह को पता चल गया होगा कि ये दोनों गायब हैं और वो पागल कुत्ते की तरह तुम्हें ढूंढ रहा है। आप लोग यहीं रहिए, मैं पुलिस फोर्स को लेकर आता हूं। नहीं मास्टर जी, आज 10 मुहर्रम की शब है। आज अब ताजिया उठाएंगे और हजरत इमाम हुसैन का मातम करेंगे। भाई, पहले मुल्क, बंदगी बाद में। इन्हें पकड़वा कर मैं एक सच्चा मुसलमान होने का फर्ज निभाऊंगा। मैं चलता हूं, जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे। कितने महान आदमी हैं मास्टर जी। महान तो हैं, पर शायद उन्हें अकेला भेजकर हमने अच्छा नहीं किया। फिक्र मत कर रंजा, सब ठीक हो जाएगा। ये चोरों की तरह कहां जा रहा है मास्टर? इस सवाल का जवाब देना जरूरी है। इसलिए जरूरी है कि ये सवाल हमने पूछा है, और जब सवाल ठाकुर अजय प्रताप सिंह पूछता है तो जवाब हलक में हाथ डाल के निकाल लेता है। तो सुनो ठाकुर, आज 10 मुहर्रम की तारीख है। मैं अपने गांव जा रहा हूं जहां पर मेरी बीवी ने मन्नत का ताजिया रखा है। मैं और मेरे खानदान वाले हजरत इमाम हुसैन की याद में नोहा पढ़ेंगे और फिर ताजिया उठाएंगे। अगर तू सच्चा मुसलमान है तो अपनी जान बचाने के लिए झूठ का सहारा मत ले मास्टर। एक सच्चा मुसलमान झूठ का सहारा कभी नहीं लेता ठाकुर। नोहा पढ़ने के बाद मैं पुलिस थाने जाऊंगा, तुझे और तेरे आतंकवादी साथियों को गिरफ्तार करवाऊंगा मैं। वो तो तुम नहीं करवा पाओगे। बेहतरी इसी में है कि तुम ये बता दो कि टार्चर और उसके साथी को तुमने कहां रखा है। तूने कैसे सोच लिया कि मैं तेरे इस सवाल का जवाब दूंगा? मैं पुख्ता ईमान की वो चट्टान हूं जिसे तोड़ना तेरे बस की बात नहीं ठाकुर।
अली या अली मदद। इससे पहले कि सांस रुक जाए बता दे। नहीं अली पानी 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 तो तुझे मिल सकता है अगर तू हमारी बात मान ले। करबला के मैदान में आज ही के दिन जालिमों ने हजरत इमाम हुसैन को पानी की एक एक बूंद के लिए तरसा तरसा के मार डाला। इस शहीद के खून के सौदागर ठाकुर अजय प्रताप सिंह से ऐसा खौफनाक बदला लेंगे इस धरती पर जालिमों का पित्ता पानी हो जाए, पित्ता पानी हो जाए। अरे बाप रे, तू इनो ससुर के नाती भाग गए। अरे रो रंजा बाजी कर बमबाज, ये देखा। अरे बापा मरी गयो, हम में से किसी ना किसी को रहना चाहिए था ना भाई इधर। अरे अब पछताने से क्या फायदा। लेकिन मियां ये कोई की बात है। लेकिन अब करे भी तो क्या करे। अल्लाह मत चलो चलो। शाबाश टार्चर, तुमने अपने नाम की इज्जत रख ली उन चारों बदमाशों को पुलिस से पकड़वा कर। जी हाँ भाई साहब, टॉर्चर ने तो अनहोनी को होनी कर दी, खुद को उन चारों की कैद से भी बचा लिया और उन चारों को बड़े घर पहुंचा दिया। हाँ, लेकिन वो हमारी नालायक बेटी संगीता भी तो उन चारों के साथ में है। आप परेशान ना हो ठाकुर साहब, मैंने आपकी बेटी संगीता को आपके बेटे संजय के पास हवेली में पहुंचा दिया है। बाबा, अब हम बड़े इत्मीनान के साथ कल 15 अगस्त को अपना ऑपरेशन रिवेंज पूरा कर सकेंगे। क्यों टॉर्चर? हाँ ठाकुर, वो 4 आदमी जो हमारे मिशन में पिन मार रहे थे, पुलिस उनका अच्छी तरह ख्याल रखेगी। क्या कह रही बसंती? ठाकुर ने पूरे गांव वालों को पकड़ लिया है। हाँ छेला भाई, और आज 15 अगस्त के दिन इस इलाके में ठाकुर कुछ तोड़फोड़ की कार्रवाई भी करने वाला है। चला। हमारी रियासत
आदिलपुर के लिए बड़े ही गौरव का दिन है। आज हम अपने दोस्तों की मदद से इस देश की सरकार की ईंट से ईंट बजा रहे हैं। बरसों पहले हमारे पुरखों की इस रियासत आदिलपुर को इस देश की हुकूमत ने हमसे जबरदस्ती छीना था। हमारा तख्त हमसे छीना और तो और हमारा झंडा भी हमसे छीन लिया। आज हम अपनी बेइज्जती का इंतकाम लेंगे उन तमाम लोगों से जो पलते तो हमारे टुकड़ों पर है मगर जय जयकार इस देश की करने लगे हैं। बोल ठाकुर, अब तोहरे साथ कैसा सुलूक किया जाए? मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए? छैला, अभी बड़े ठाकुर के वफादार बाकी हैं। शाबाश, शाबाश टंडर, शाबाश। अपने साथियों को बोल दे कि हथियार फेंक दे। अपना अपना हथियार फेंक दो। ढूंढ दे इन सबको। अरे रुकिए 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 ठाकुर साहब, जरा रुकिए। मुझे कुछ कहना है ठाकुर साहब। ठाकुर साहब, अरे दुनिया में है हर किसी को अपनी जान प्यारी। अब मंजूर है मुझे ठाकुर की वफादारी। नहीं बड़े भैया, इसकी बातों में मत आना। इसमें जरूर इसकी कोई चाल है। अपने आदमियों से कहो कि बंदूकें फेंक दें और घुटने टेक दें।
बंदूक फेंक दो और घुटने टेक दो। देखते क्या हो? मारो सालों को। अरे ऐसा कैसन जाएगा तू? क्या बाप का राज समझ रखा है? हम तो के जाने देगा तब ना जाएगा तू। ये तेरे जाने न जाने का फैसला भी वोटिंग से होगा। तेरे को हमेरे लिए जीना होगा। जाने से पहले तेरे को 4 में से 3 का वोट लेना पड़ेगा। बिना परमिशन के गया तो मां कसम काट डालूंगा। बोल चला। इसको मरना नहीं चाहिए। तेरे को हमेरे लिए जीना पड़ेगा। तुम तीनों लोग जीत तो गए मियां, लेकिन इस बार माफ करना। जाना पड़ेगा मुझे। मैं चला। नहीं बस नहीं। मेरी मौत का गम ना करना यारो, तुम फर्ज निभाना। सीने में अपने हरदम बदले की आग जलाना। इस खून का बदला लेना
यारी का कर्ज चुकाना, जब तक जिंदा है दुश्मन मत चैन की रोटी खाना। हम हैं खतरों के खिलाड़ी, हम हैं खतरों के खिलाड़ी। रुक जाओ, आगे मत बढ़ना। हम पर गुर्राते हो, हम पर गुर्राते हो। सारी जिंदगी तुम हमारे टुकड़ों पर पले हो। तुम्हारे खून की एक एक बूंद हमारी कर्जदार है। आज तुम उन बदमाशों के बहकावे में आकर हम पर हथियार उठा रहे हो। वो बदमाश जिन्हें कल को पुलिस पकड़ कर ले जाएगी, तो कहां जाओगे? बताओ बताओ, कहां जाओगे? तेरे कुत्तों, तुम्हें देखा ठाकुर, जौन मौत तुम हमेशा दूसरों को बांटा करते थे, आज वही मौत साए की तरह तुम्हारा पीछा कर रही है। आज आसमां को जमीन चाटनी पड़ेगी। जो फसल बोई थी तूने, अब वो काटनी पड़ेगी। एक मिनट ठाकुर भाई, पहला भगत सिंह ने बोला है लोहे को लोहा च काटता है,